हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो कंप्लीट मैथ की बुक करने वाले हैं। और मैथ की जो हमारी बुक भी कंप्लीट होगी वो बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगी। चैप्टर भी हमारे टाइप वाइज रहेंगे और टाइप में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल के हमारे रहेंगे। और इसके साथ ही साथ हमने जो है ग्रुप डी की जो हमारे एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है 17 नवंबर। 17 नवंबर से जो है हमारे ग्रुप डी के जो है एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसकी भी जो है मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस सेट में जो है हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो हमारे सन 2018-19 में जो है हमारे हुए थे, उसके जो है मैंने प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं उसमें। और साथ के साथ ही मैंने यूपीएसआई के हमारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी भी जो है हमने प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी है। उसके जो है हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस बच्चे की मैथ वीक है तो उस मैथ की वीक जो हमारी है उसमें कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट जो हमारी मैथ्स होती है, मैथ्स हमसे हमारी सबसे ज्यादा जो है प्रैक्टिस मांगती है। जितनी हमारी मैथ्स में प्रैक्टिस रहेगी उतनी जो है हमारी मैथ की पकड़ अच्छी रहेगी। तो हमारे देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैथ से जो है डर लगता है। कुछ आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल पसंद ही नहीं होती, वो तो कहते हैं कि हमारे तो जो है सर के ऊपर को जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जिनके ऊपर सिर पे को ऊपर को जाता है, जिनको मैथ से डर लगता है। सबसे पहले उनके लिए प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको जो है मैथ इजी लगने लगेगी। तो सबसे ज्यादा जो है आपकी मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स में जो है जितनी प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो मैथ की, कम से कम एक दिन में कम से कम 4 घंटे जो है आपको मैथ करनी है। 2 घंटे दोपहर को, 1 घंटे 2 घंटे सुबह, सुबह 2 घंटे हमारे स्टार्टिंग में मैथ ही होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की मैथ वीक है तो पहले स्टार्टिंग के 2 घंटे जो है उसे मैथ करनी चाहिए। फिर लंच खाने के बाद जो दोपहर में पढ़ने स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा जो है हमारी मैथ जब होनी चाहिए। और 1 घंटा जो है हमारी शाम को मैथ होनी चाहिए अगर आपकी मैथ वीक है तो। अगर आपकी मैथ वीक नहीं है, आप बोलते हैं कि हमारी जो है मैथ तो ठीक है लेकिन क्वेश्चन भी हो जाता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, पर जो है हमारा टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, जो है हमारा टाइम लगता है। तो उसकी जो भी आज हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि हमारा टाइम क्यों लगता है मैथ्स में, जो है हमारी टाइम की जो है हम बचत कैसे करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में हम कहते हैं कि हमारे कम से कम कोई भी एग्जाम हो, चलो 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, आप 20 में से कहते हैं कि हम 15 क्वेश्चन जो है बना लेते हैं, 15 क्वेश्चन जो है हमारे हो जाते हैं। लेकिन 1 घंटे के एग्जाम में आपके अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें जो है हमारे एक क्वेश्चन को जो है 1 मिनट भी नहीं मिल पा रही है। जीएस का पोर्शन ऐसा है, बस आपको कम से कम अगर 20-25 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 15-20 क्वेश्चन अगर लर्न है, क्योंकि उसमें सिर्फ टिक लगाना होता है, आपके 5 से 7 मिनट में जो है जीएस कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो हमारा पोर्शन है, अगर मैथ में भी हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है हमारी 25-30 मिनट तो ये लेके गई। फिर हमारे इसके साथ के साथ रीजनिंग भी है, और रीजनिंग भी हमारा बिल्कुल मैथ की तरह ही सब्जेक्ट है। रीजनिंग में ये है कि अगर हमारे पास उसमें कोई हमारी कमेंट पकड़ी जा रही है, उस क्वेश्चन में हमसे वो क्या करवाना चाह रहा है वो हमारे अगर समझ में आ जाता है देखते ही, तो उसमें जो है हम कर लेते हैं। अदरवाइज उसमें हम ट्रिक्स लगाते रहते हैं कि इसमें जो है हमारी क्या कंडीशन लग सकती है। तो इसीलिए हमारा रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी हम उसमें प्रैक्टिस करें उतना ही हमारा जो है सबसे ज्यादा उसमें लाभ रहेगा। तो देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जो अभी न्यू न्यू है, उनके लिए तो सबसे ज्यादा है कि पहले वो खूब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जो है उनका सबसे अच्छा लेवल है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी अच्छी रहेगी। उसमें जो है आप मैथ में एक पकड़ बनानी मजबूत करनी शुरू कर देते हैं, वहां से जो है आपको मैथ समझ में आने लग जाती है। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस आपके समझ में आते रहेंगे तो आप जो है मैथ पे एक पकड़ बना लेते हो। फिर होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, अब जो है हमारे क्वेश्चंस में करने में टाइम लगता है। क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है तो उस क्वेश्चंस को टाइम जो हमें कम, मतलब क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है, लेकिन उसे सोल्व करने में जो है हमारा टाइम लगता है और एग्जाम में जो है हमारा टाइम आउट हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है, जो जिनका मतलब रिपीट हो चुका है, जिन्होंने जो है प्रैक्टिस कर ली है, इनका जो है रिपीटर हो चुका है। जो रिपीटर बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस तो हो चुकी है लेकिन उनको जो है मैथ्स को सॉल्यूशन करने में जो है टाइम लगता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जो शानदार ट्रिक है वो क्या है कि सबसे पहले जो है आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए।
सबसे पहले स्क्वायर जो है आपको लर्न होने चाहिए कम से कम। सभी बोलते हैं कम से कम 50 तक स्क्वायर लर्न हो, लेकिन मेरा बोलना है कि कम से कम 30 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। 30 के बाद जो है हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 30 तक तो लर्न है तो हम कर देंगे, अदरवाइज ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास कि उनका जो है हम झट से स्क्वायर निकाल लें। अभी इसी वीडियो में, इसी क्लास में जो है मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी सभी कि कहाँ पे जो है हमारे किस किस की जो है जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे स्क्वायर लर्न होने चाहिए कम से कम 30 तक, ठीक है। दूसरा नंबर है जो हमारे कम से कम क्यूब होने लर्न होने चाहिए। क्यूब जो है कम से कम हमारे 15 तक लर्न होने चाहिए, ये हमारे 30 तक होने चाहिए लर्न, और ये जो है हमारे 15 तक जो है क्यूब लर्न होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्यूब में जो है 15 तक ही आते हैं। बाकी अगर उससे ऊपर हमारा कोई आता है तो उसमें जो है हम क्यूब रूट में भी ऐसी जो है हमारी ट्रिक होनी चाहिए कि हम उसका जो है झट से निकाल लें, ठीक है। ये हमारी क्यूब हुई। एक होता है हमारा टेबल। टेबल भी कम से कम हमारे 30 तक तो लर्न होने चाहिए। जो टेबल है हमारे वो जो है हमारे कम से कम 30 तक लर्न होने चाहिए। जो हमारे टेबल है वो कम से कम 30 तक होने चाहिए लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आपको जो है जोड़ घटाव की भी जो है प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जोड़ घटाव की भी प्रैक्टिस जो है आपको अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि 8 और 9 17, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह से ऐड करते हैं। उसमें जो है आपका बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उंगलियों पे आप गिनने में। तो आपकी इतनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट में भी कि आप जो है 8 और 9 17 7 और 6 13 इस तरह से जो है डायरेक्ट बता सके। तो इसमें जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये चीज जो है आपको लग रही है नॉर्मली कि ऐड तो सभी को आता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उंगलियों पे करते हैं, इसमें जो है आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए एक 4th नंबर पे होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट पे जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए। इस तरह से जो है आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। एक होता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कि जैसे कि कोई पूछता है कि किसी भी संख्या का 50% क्या होगा, कोई पूछता है किसी भी संख्या का जो है 50% क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 50% का जो हमारी वैल्यू होती है वो 1/2 है। किसी भी संख्या का हमारा 40% क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि 40% जो होता है वो हमारा 2/5 होता है। ये आपको जो है लर्न होनी चाहिए। ये लर्न आपको कैसे होगी, कहाँ से लिखनी होगी, देखिए जैसे हमारा 50% निकालना है तो 50% हटाऊंगी, नीचे आएगा 100, कटूंगी 1/2, तो ये आया हमारा 1/2, ठीक है। ये आया हमारा 1/2। ऐसे जो है हमारा इसका 40% है, 40% हटाऊंगी, नीचे 100, ये कटा हमारा 2/5 हुआ, तो ये रहा हमारा 2/5। तो एक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज पर भी जो है हमारी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि परसेंटेज हमारा किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इतनी चीज आती है, कुछ होता है फॉर्मूलेस, कुछ हमारे होता है फॉर्मूले, फॉर्मूले भी जो है हमारे लर्न होने चाहिए इसमें, ठीक है। फॉर्मूले भी जो है हमारे इसमें लर्न होने चाहिए। अगर आपको इतनी चीज आती है, इतनी चीज अगर आपको आती है और आप इनकी जो है डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप आज टेबल याद कर लिया आपने 30 तक या 40 तक टेबल याद कर लिए, आज याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो हमें कम से कम ये जो हमारी चीज है, जितने भी हमारे स्क्वायर है, क्यूब है, टेबल है, जो भी हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम हर डेली सुबह 15 मिनट हमारे कम से कम, अगर आप डेली पढ़ोगे इन चीजों को, आप अगर इन्हें डेली पढ़ोगे तो हर डेली 15 मिनट अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो 15 मिनट में ये जो सारी चीज हमारी कवर हो जाएगी। 15 मिनट में ही हमारी ये चीज कवर हो जाएगी। बस आप जो देखते जाओगे कि 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, क्योंकि आप अगर आज पढ़ रहे हो फिर कल को पढ़ोगे फिर परसों को पढ़ोगे, डेली पढ़ते 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 एक दिन जो है तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल ये चीज बैठ जाएगी। तो डेली सुबह अगर जब 2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे मैथ के, तो प्रैक्टिस मैथ की करने के लिए कम से कम 15 मिनट जो है पहले इन्हें करिए। अगर आपका ये तो है एक तरह से इसका नाश्ता, ये हुआ दिन का नाश्ता। ये क्या है हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये हमारा है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसमें जो है हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैथ हमारी जो है प्रोग्रेस कितनी कर जाएगी, कम से कम 40% जो है मैथ हमारी यहीं से अच्छी हो जाएगी। मैथ्स जो है हमारी 40% जो है यहीं से अच्छी हो जाएगी। तो अब देखिए जो बाकी की हमारी 60% है, वो 60% हमारी मैथ्स कहाँ से अच्छी होगी, तो इसमें जो है कुछ हमारी टिप्स होगी, कुछ हमारी ट्रिक्स चलेगी मैथ्स में, जो हमारे क्वेश्चंस को जो है इजी वे में सोल्व करने में जो है हमारी हेल्प करे।